दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर एक नई प्रेजेंटेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करेंगे सेंसस 2027 में जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग, सेंसस हाउस और हाउस होल्ड है वो क्या है और किस तरह हम अपनी इन्यूमरेशन में या एज एन इन्यूमरेटर आप किस तरह इसको अपने जो HLB है, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में जो आपका है उसमें काउंट कर सकते हैं और किस तरह आप इनके दरमियान डिफरेंस कर पाए और एक्यूरेटली अपना डेटा कलेक्ट कर पाए। तो इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज बात करेंगे। अगर यूं कहें कि ये सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इसमें हैं, अगर हमने ये समझे तो हमारी जो इन्यूमरेशन है वो बहुत आसान हो सकती है। सबसे पहले व्हाट इज अ बिल्डिंग? बिल्डिंग के बारे में जनरली ए सिंगल स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड विद 4 वॉल्स एंड अ रूफ, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बारे में कहा गया है। लेकिन इसमें जनरली कहा गया है बट इट इज नॉट यूजुअली। हमेशा ये डेफिनेशन काम नहीं करेगी कि बस एक इमारत जिसके 4 दीवार हों जो ग्राउंड पर खड़ी हो उसको बिल्डिंग कहेंगे, क्योंकि आगे जाकर इसमें कुछ चीजें नई भी आती हैं। फिलहाल हम एक ऐसे स्ट्रक्चर को बिल्डिंग कहेंगे। प्रोविजन शुड बी देयर फॉर ए नॉर्मल बॉडी पर्सन टू लिव इन और सिटी और एक्सेस, यानी उस स्ट्रक्चर को हम बिल्डिंग कह सकते हैं जिसमें एक नॉर्मल बॉडी पर्सन रह पाए, बैठ पाए, खड़ा हो पाए। इसी तरह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो हैं वो भी इसमें आ सकती हैं। और अगर आप पहली डेफिनेशन देखें, ग्राउंड विद 4 वॉल्स एंड अ रूफ, लेकिन यहाँ पर एक कॉनिकल बिल्डिंग है, ये भी एक बिल्डिंग है, इसको भी बिल्डिंग हम तस्वीर कर सकते हैं। सो जो 4 वॉल्स का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसमें एक इंसान रह सकता है, खड़ा रह सकता है, बैठ सकता है, तो इसको भी बिल्डिंग तस्वीर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज ए सेंसस हाउस? सेंसस हाउस बिल्डिंग से निकलता है। ए बिल्डिंग और ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग, उसको हम सेंसस हाउस कहते हैं। रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेपरेट यूनिट, मस्ट हैव सेपरेट मेन एंट्रेंस, रोड, कॉमन कोर्टयार्ड, स्टेयरकेस। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका सेपरेट एंट्रेंस हो, जिस चाहे कोर्टयार्ड से हो, स्टेयरकेस हो या रोड से हो। तो ये हो सकता है ऑक्यूपाइड और वैकेंट, खाली भी, या इसमें लोग रहते भी होंगे। रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल और मिक्स्ड यूज। तो एक बिल्डिंग सेंसस हाउस भी हो सकती है, लेकिन एक बिल्डिंग के एक से ज्यादा सेंसस हाउसेस हो सकते हैं। आगे जाकर इन कॉन्सेप्ट्स को हम फिर से क्लियर करेंगे। अब देखिए हाउस होल्ड की डेफिनेशन सिंपली लास्ट पर आप देखिए, उस द कॉमन किचन इज द क्रिटिकल लिंक फॉर आइडेंटिफाइंग ए हाउस होल्ड। अगर आपको एक हाउस होल्ड आइडेंटिफाई करना है तो जहां पर खाना पकाया जाता है, लोग इकट्ठे खाते पीते हैं, तो उसको कॉमन किचन की बुनियाद पर हाउस होल्ड कह सकते हैं। तो यहाँ ये डेफिनेशन काम नहीं करेंगे कि आपका राशन कार्ड देखना है, नहीं, अगर किचन एक है तो वो एक हाउस होल्ड आप तस्वीर करेंगे, कॉमन किचन अगर है। अब 4-5 गोल्डन रूल्स इन 3 कॉन्सेप्ट्स या खुसूसन पहले 2 कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। पहला, 1 housing unit is equal to 1 census house if the main residence, kitchen, toilet, bathroom, etc. are used by single household. All structures together constitute one building. देखिए पहले जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि एक बिल्डिंग के 4 वॉल्स होने चाहिए, ग्राउंड पर खड़ा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए रेजिडेंस, किचन, टॉयलेट, बैठक आर यूज्ड बाय सिंगल हाउस होल्ड। अगर ये चारों जो स्ट्रक्चर्स एक ही प्रेमिसेस में हैं और एक ही हाउस होल्ड इसको इस्तेमाल करता है, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वन बिल्डिंग एंड वन सेंसस हाउस। तो वो रेजिडेंस, वो टॉयलेट, वो बैठक जो सारे एक ही प्रेमिसेस में हैं, तो उनको आप एक सेंसस हाउस, एक बिल्डिंग तस्वीर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे जाकर फिर से ये क्लियर होंगे। और ये खुसूसन एक पॉइंट, इवन इफ दे आर सेपरेट स्ट्रक्चर्स, अगर एक स्ट्रक्चर प्रीमिसेस में है, अलग अलग ये चारों हैं, फिर भी एक ही बिल्डिंग तस्वीर होगी, एक ही सेंसस तस्वीर होंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंक्शन मैटर्स मोर देन स्ट्रक्चर। Separate hut structures used for living purpose by the same household are treated collectively as one housing unit and hence one census house. So definition of census house या building को आप लीजिए, अगर एक household एक हाउसिंग यूनिट बनाता है, जो भी उनकी जो जरूरियात हैं हाउसिंग यूनिट बनने के लिए, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ऊपर आया किचन, रेजिडेंस, टॉयलेट, बैठक, ये सारे एक ही हाउस होल्ड के एक ही सेंसस हाउस तस्वीर कर सकते हैं। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स कितने हैं उनकी तरफ हम नहीं देखते हैं, बल्कि फंक्शन इनका, अगर एक हाउसिंग यूनिट है तो उसको एक सेंसस हाउस तस्वीर कर सकते हैं, ले सकते हैं।
Next is structures used for other purpose or separate दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर हमने फंक्शन की बात की। अगर एक हाउसिंग यूनिट के जो भी यूनिट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो एक सेंसस हाउस बनाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रक्चर कोई प्रेमिसेस में है लेकिन काम वो कुछ और दे रहा है, एक हाउसिंग यूनिट का काम नहीं, रहने के लिए नहीं, जैसे कैटल शेड है, अलग काम है उसका, वर्कशॉप है, वर्क शेड्स है, गैरेजेस है, स्टोर्स है, they are not part of household's residence should be treated as separate census house। तो रूरल एरियाज में खुसूसन जब भी इन्यूमरेटर्स किसी के आंगन में जाएंगे तो लाजमी वहां पर अक्सर वो वहां पर कैटल शेड पाएंगे। तो इसी तरह जो अर्बन एरियाज है वहां पर वर्क शेड्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, तो इनको आप सेपरेट सेंसस हाउसेस लेंगे। गोल्डन रूल, determine whether the structure form one functional household unit, if yes, one census house। तो ये आपके लिए फॉर्मूला रहेगी। अगर एक एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स एक फंक्शनल हाउसहोल्ड यूनिट बनाते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स को आप वन सेंसस हाउस लेंगे। इफ स्ट्रक्चर सर्व डिफरेंट पर्पस और इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली, सेपरेट सेंसस हाउस। सो हियर दिस पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पर पर्पस की बात हो रही है, ये पर्पस जिस मकसद के लिए हाउसिंग यूनिट से बाहर कोई भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है तो वो अलग से सेंसस हाउस बन जाएगा। इनको हम एग्जांपल्स के जरिए से देख सकते हैं। ये शक्ल आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर किचन, रेजिडेंस, टॉयलेट, बैठक, ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स एक ही बिल्डिंग तस्वर होगी क्योंकि ये एक हाउसिंग यूनिट है। These are basic requirement for one household। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स इकट्ठे एक बिल्डिंग और एक सेंसस हाउस बनाते हैं। ऑल्दो ये स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं लेकिन हैं ये एक बिल्डिंग और एक सेंसस हाउस। तो अक्सर रूरल एरियाज में इस जैसे स्ट्रक्चर को जो प्रेमिसेस में है, एक ही आप बिल्डिंग और एक ही सेंसस हाउस ले सकते हैं। हाँ, अगर इनमें कोई स्ट्रक्चर कोई दूसरा हाउस होल्ड इस्तेमाल करता है तो फिर दूसरा सेंसस हाउस वो बन जाएगा। सच स्ट्रक्चर शुड बी ट्रीटेड सेपरेट बिल्डिंग एंड सेपरेट सेंसस हाउसेस। नो नेक्स्ट केस, यहाँ पर आप देखिए, कैटल शेड, वर्क शेड, किचन, मेन रेजिडेंस। 4 structures in premises being used as residence, kitchen, work shed and cattle shed by one household, one building, 3 census houses। Residence and kitchen together, one census house, other are 2 separate census houses। Very important thing, kitchen और residence एक census house बन जाता है लेकिन वर्क शेड और कैटल शेड अलग अलग से और 2 census houses बन जाते हैं। In given example, if any structure is being used by a separate household, then such structures should be treated as separate building and separate census houses। फिर से इसको देखिए, 4 structures in premises being used as a residence, kitchen, work shed and cattle shed by one household। This is very important thing, one household इन चारों स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करता है। जब इस्तेमाल एक हाउसहोल्ड करता है तो एक बिल्डिंग बन गई। दिस इज वन बिल्डिंग, ऑल्दो वी हैव 4 स्ट्रक्चर्स, लेकिन एक ही हाउसहोल्ड इस्तेमाल करता है। तो लेकिन अंदर इसके 3 सेंसस हाउसेस हैं, पर्पस डिफरेंट है, कैटल शेड का अलग, वर्क शेड का अलग और इन किचन और मेन रेजिडेंस का अलग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर ये 3 स्ट्रक्चर्स या इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर दूसरा हाउसहोल्ड इस्तेमाल करता है तो तब जाके वो अलग से एक बिल्डिंग बन जाती है और फिर सेपरेट सेंसस हाउस भी बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। एक ही हाउसहोल्ड अगर इन 3 स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करता है लेकिन पर्पस इनका डिफरेंट है तो 3 सेंसस हाउसेस है लेकिन बिल्डिंग एक ही है। लेकिन अगर 2 हाउसहोल्ड्स इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाउसहोल्ड वर्क शेड किसी दूसरे हाउसहोल्ड का है, तो अलग से सेपरेट बिल्डिंग, सेपरेट सेंसस हाउस तस्वीर कर सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहां देखिए 6 एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग 1 to 4 है 1 सेंसस हाउस ईच, क्योंकि मेन एंट्रेंस अलग अलग है, सेंसस हाउस अलग अलग है। बिल्डिंग 5 and building 6 have 2 and 3 census house separately। In the given example, if building 5 is used by one household for same purpose, say for dwelling, then building 5 will be treated as having only one census house, though it has 2 separate main entrances। तो वो डेफिनेशन जहां पर हमने बात की थी सेंसस हाउस के लिए कि एक
मेन एंट्रेंस होनी चाहिए। यहाँ 2 मेन एंट्रेंसेस हैं लेकिन एक ही हाउस होल्ड इस्तेमाल करता है, तो ये एक ही, दिस विल बी सेम, विल बी ट्रीटेड एज ओनली वन सेंसस हाउस। इसी तरह तीसरे के बारे में जो 6th बिल्डिंग है, अगर एक ही इस्तेमाल करता है तो एक ही सेंसस हाउस, अगर 3 फैमिलीज 3 हाउस होल्ड इस्तेमाल करते हैं तो 3 सेंसस हाउस उस टाइम बन सकते हैं। नेक्स्ट केस देखिए, hostel with another structure within the premises used as warden's residence and cook's residence, one building with 3 census houses। क्योंकि जो cook's residence and warden's residence हैं वो सेपरेट हैं, तो एक बिल्डिंग तस्वर होगी विद इन ए प्रीमिसेस, लेकिन पर्पस डिफरेंट है। 3 का तो 3 सेंसस हाउसेस। यहाँ देखिए, 1 बिल्डिंग 5 रूम्स treated as one census house as 2 rooms are occupied by one household and 3 rooms are occupied by another household। 1 building 5 rooms यहाँ पर treated as 2 census houses, तो 3 सेंसस, 2 यहाँ पर सेंसस हाउसेस हैं, लेकिन कमरे कितने हैं? 5, occupied by one household and 3 rooms are occupied by another household। जो 002 है, यहाँ से लेकर ये तीनों कमरे एक हाउसहोल्ड के हैं, तो ये अलग से एक सेंसस हाउस बन गया। 0001 जो है एक हाउसहोल्ड का है, तो ये दूसरा सेंसस हाउस बन गया। नेक्स्ट इज, यहाँ देखिए आप, पॉसिबिलिटी 1, रेजिडेंस गैरेज सर्वेंट्स क्वार्टर इन वन स्ट्रक्चर इन एनक्लोज्ड प्रीमिसेस। यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 1 स्ट्रक्चर है लेकिन रेजिडेंस गैराज एंड सर्वेंट्स क्वार्टर हैं ये in one structure in an enclosed 1 building 3 census houses। In this example, the servant is not taking food from master's household and hence treated as separate census house। तो 0001 ये अलग से census house है, गैराज अलग से, और इस तरह सर्वेंट्स क्वार्टर जो है ये अलग से census house बन रहा है। तो possibility 2 इस केस में, अगर if in given example servant is taking meals from master's house and is counted as a member in the master's household, then the residence and servant's quarter put together will constitute a single census house। In that case there will be 1 building 2 census houses, क्योंकि जो सर्वेंट है वो मेन जो रेजिडेंस है, हाउस होल्ड है, उसका एक हिस्सा है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज थी सेंसस हाउस को लेकर या बिल्डिंग को लेकर। उम्मीद है कि इन डेफिनेशंस या इस प्रेजेंटेशन से आपको अपनी इन्यूमरेशन करने में मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।